मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड इंग्लिश मीडियम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी और डेफिनेशंस, टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में। ठीक है, स्पीसीज में मैं आपको 3 टाइप्स पढ़ाया था, बायोटाइप, इकोटाइप और ई कार्ड के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस। कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस जो था, इसके अंदर जो टर्नफोर्ड थे, एक साइंटिस्ट थे टर्नफोर्ड, ठीक है, जिन्होंने टेक्सा क्लासिफिकेशन को क्या किया था, कंसीडर्ड किया था। टर्नफोर्ड ने टेक्सा क्लासिफिकेशन को कंसीडर्ड किया था तथा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो थी, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस को डिटरमाइन किया था। ठीक है, क्या किया था, डिटरमाइन, और पॉलिटेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। किसने बताया था ये सब? टर्नफोर्ड ने। क्या बताया था? इंटरनल स्ट्रक्चर बताई थी कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस में और पॉलिनेशन स्ट्रक्चर को बताया था। ठीक है, इन्होंने ही इसका दिया था। फिर इन्होंने क्या किया था, डीएनए की स्टडी की थी। किसके अंदर? प्लांट्स के डीएनए की स्टडी, बॉटनी के अंदर। ठीक है, वो भी किसके आधार पे, किसके डिटरमाइन पे? जीनस के आधार पे। ठीक है, किसके आधार पे? जीनस के आधार पे इन्होंने की थी। तो इसमें हम फर्स्ट नोट लिखेंगे, टर्नफोर्ड इज कंसिडर्ड द टर्नफोर्ड इज considered the father of Taxa classification। नेक्स्ट नोट है, the internal structure of the genus next the internal structure for the genus of concept determine the pollination structure टू बी जीनस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जो टर्नफोर्ड थे, ये टेक्सा क्लासिफिकेशन को इन्होंने क्या किया था, कंसीडर्ड किया था। इनको क्या कहा जाता था? फादर ऑफ टेक्सा क्लासिफिकेशन। इन्होंने बताया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो थी जीनस ऑफ कॉन्सेप्ट के आधार पर, और पॉलिनेशन की स्ट्रक्चर भी किसके आधार पे दी गई थी? वंश के आधार पे या जीनस के आधार पे। जो अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर थी, क्या थी? इंटरनल स्ट्रक्चर, वो किसके द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा कंसीडर्ड की गई थी? जीनस ऑफ कॉन्सेप्ट के द्वारा। बट जो अपनी पॉलिनेशन स्ट्रक्चर थी, वो किस पे डिटरमाइन थी? जीनस पर। ठीक है, जबकि इंटरनल स्ट्रक्चर किस पे डिटरमाइन थी? जीनस ऑफ कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, देन द डीएनए स्टडी ऑफ द DNA study of the branch on plants, branch
on plants of botany, plants of botany was done by genus determination, was done by genus determination। ओके, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस, जीनस की अवधारणा के बारे में। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है बायनॉमिकल्चर। ठीक है, द्विनाम पद्धति हम इसको हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बायनॉमिकल्चर में क्या होता है, टू नेम्स होते हैं। ठीक है, टू नेम्स का फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है, फर्स्ट नेम जो होता है, अभी मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल पिटूनिया एल्बा, ठीक है, ये बॉटनिकल नेम है प्लांट का। तो इसमें जो पिटूनिया है वो क्या है, वो जीनस है। ठीक है, जनेरा को क्या करता है, इंडिकेट करता है। लेकिन जो एल्बा है हमारे पास, जो एल्बा है वो स्पीसीज है, वो किसी प्लांट की स्पीसीज को क्या करती है, इंडिकेट करती है। ठीक है, इस टाइप से हमने कहा था कि ये बायनॉमिनल क्या है, नॉमिनोकल्चर है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, टू पार्ट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि यह टू स्टेप्स में होती है। तो टॉपिक है हमारा बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक है। तो देखो, ये जो सिस्टम था सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने, ठीक है, 1751 में एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ये वाला जो बायनॉमिनल सिस्टम था, द सिस्टम ऑफ नॉमिनोकल्चर फॉर ऑर्गेनिज्म currently in use was established by Carolus Linnaeus। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल Carolus Linnaeus 1753 is binomial nomenclature described। ओके, organisms have Latin name, इसमें क्या होता है, हम लैटिन या ग्रीक नेम में इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, लैटिन नेम के अंदर या फिर ग्रीक नेम के अंदर करते हैं। बायनॉमिकल्चर असाइन ईच ऑर्गेनिज्म टू नेम्स। मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी साइंटिस्ट नेम बॉटनिकल नेम होते हैं वो कितने उसमें होते हैं, ईच टू नेम्स में। ठीक है, एक बॉटनिकल नेम कितने नामों में होता है, हमेशा दो नामों में होता है। आपने देखा है ब्रेसिका कंपेस्टिटी, टिट्रिकम सेटाइवम, ठीक है, टिट्रिकम ओराइजा, दो ही नेम है ना हर किसी के, जैसे ये दो नेम से होता है। जो फर्स्ट नेम होता है वो क्या होता है, मैंने भी आपको बताया, जेनेरा होता है या जीनस होता है। ठीक है, जिसे हम कैपिटलाइज लिखते हैं। कैसा लिखते हैं, कैपिटलाइज्ड, मतलब कि बड़े अक्षरों में लिखते हैं। लेकिन जो हमारे पास सेकंड नेम होता है वो होती है स्पीसीज, जिसको हम कैपिटलाइज नहीं लिख के स्मॉल में लिखते हैं, और ये किसको इंडिकेट करती है, एक स्पेशल स्पीसीज समूह को। ठीक है, क्या करती है, इंडिकेट करती है। तो हम इसके अंदर शॉर्ट नोट लिखेंगे। फर्स्ट, द सिस्टम ऑफ नॉमिनोकल्चर फॉर द सिस्टम ऑफ nomenclature for organism currently used in use was, क्या है ये, currently in use was
established by Carolus Linnaeus. Established by Carolus Linnaeus 1753. ठीक है, फर्स्ट नोट ये हो गया. सेकेंड नोट, ऑर्गेनिज्म हैव लैटिन नेम. ऑर्गेनिज्म have Latin name by nomenclature assign each organism assigns each organism to name. First name is, इसमें पहला टॉपिक है अपना, पहला पॉइंट है इसके अंदर टू नेम्स में कि फर्स्ट जीनस इज द फर्स्ट नेम. is the first name and capitalized. हम इसको क्या लिखते हैं? capitalized. It is capitalized लिख सकते हैं and capitalized. Second, species names follow and species name follow and it is not capitalized. It is not capitalized. ठीक है, ये कैपिटलाइज नहीं होता है. और बोथ नेम जो होते हैं वो इटैलिका या फिर हम बोल सकते हैं इटैलिसाइज्ड होते हैं. तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट डालो, बोथ नेम्स आर इटैलिक जो होते हैं ना वो वाली लैंग्वेज. बोथ नेम आर इटैलिकाइज्ड. ठीक है, यहाँ तक हुआ. फॉर एग्जाम्पल इरिशिया कोलाई. ठीक है, इरिशिया कोलाई में क्या होता है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं E.कोलाई, यही लिखते हैं. इसका फुल नेम हम नहीं, जैसे हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है ई कोलाई का. ठीक है, ई कोलाई का पूरा नाम क्या होता है? इरिशिया कोलाई. ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है कैपिटल है और जीनस है. सेकंड वर्ड क्या है? स्पीसीज है. ठीक है, और क्या है? कैपिटल नहीं है. ऐसे ब्रेसिका नाइग्रा, इसमें देखो ब्रेसिका कैपिटल, नाइग्रा स्मॉल है. हम इसको क्या है शॉर्ट फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं. ब्रेसिका को हम ओनली बी डॉट भी लिख सकते हैं. ठीक है, कैपिटल लिख के बी डॉट लगा देते हैं. और एल्बा को हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं. पिटूनिया एल्बा, ये भी इसी का है. फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट नेम जीनस के अकॉर्डिंग. सेकंड नेम किसके अकॉर्डिंग होता है? स्पीसीज अकॉर्डिंग. क्या होता है? मतलब कि स्पीसीज को इंडिकेट करता है और ये इसके वंश को या जीनस को इंडिकेट करता है. ठीक है, बायनॉमिकल जो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है. अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज.
एडवांटेज ऑफ बायोनॉमिकल्चर के क्या बेनिफिट्स होते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो नाम है, ठीक है, बायोनॉमिकल्चर के अंदर जब हम किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं और उसको एक साइंटिस्ट नेम देते हैं तो वो इजीली एक क्लियर नेम होता है, ठीक है, क्लियर होता है और स्मॉल नेम होता है। तो फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो ये है, दिस नेम इज क्लियर एंड स्मॉल। दिस नेम इज क्लियर एंड स्मॉल, ठीक है, क्लियर है वो नाम और स्मॉल भी होता है। सेकेंड पॉइंट है, दीज नेम्स रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, ठीक है, और आइडेंटिफाई इन दिस होल वर्ल्ड। दीज नेम रिटन इन written is Latin language, Latin language are identify was in whole world, ठीक है। फर्स्ट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें जो बॉटनिकल नेम होते हैं या दिस नेम की जगह हम ये लिख सकते हैं, बॉटनिकल नेम इज क्लियर एंड स्मॉल। सेकेंड, दिस नेम रिटन इज लैटिन, इट मीन्स बॉटनिकल नेम इज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज एंड आइडेंटिफाई वॉज इन होल वर्ल्ड, और इसको आइडेंटिफाई किया जाता है पूरे विश्व के अंदर, ठीक है, पहचाना जाता है इसको जब हम इसकी लैटिन लैंग्वेज में इसके नेम को लिखते हैं तब। It is known that different genus belong to the same species, ठीक है, it means it is known, हम इसको जान सकते हैं विभिन्न वंश के अकॉर्डिंग, ठीक है, और सेम स्पीसीज को वंश के अकॉर्डिंग बिलोंग हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। It is known that different genus belong to the ठीक है, ये हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका, लॉन्ग इज सिंपलर देन डिफरेंट नेम्स प्रिमिटिव, मतलब कि ये है इसका मतलब जो प्रिमिटिव लॉन्ग इज सिंपलर, मतलब जो प्रिमिटिव लंबे नेम्स जो होते हैं, ठीक है, नेम्स जो होते हैं, विभिन्न जो नेम्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं और क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। तो इसमें लिखेंगे primitive long is simpler than different names. Next point, sometimes species also have knowledge of genus. Sometimes
species also have knowledge of genus। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है sometime, एक सेकेंड, sometime species also have knowledge of genus character like Petunia alba, इसी के अंदर है, सॉरी इसी के अंदर है करेक्टर लाइक Petunia alba, so that it means Petunia is a white color। ठीक है, पिटूनिया का जो कलर होता है वो कैसा होता है, सफेद होता है। इट मीन्स पिटूनिया कलर इज वाइट। ये क्या है, एक जीनस है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स आते होंगे और एल्बा क्या है, स्पीसीज है। तो सम टाइम स्पीसीज आल्सो हैव नॉलेज ऑफ जीनस। जो कुछ जातियां होती हैं वो किसके नाम से जानी जाती है, जीनस के अकॉर्डिंग जानी जाती हैं। जैसे करेक्टर में पिटूनिया एल्बा है तो हम कह सकते हैं कि जो पिटूनिया है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, पिटूनिया का कलर कैसा होता है, वाइट होता है। तो ये थे आपके एडवांटेज ऑफ बायनॉमिनी नॉमिनिकल्चर। कल हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमिनिकल्चर के बारे में।